नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कल हमने आपको बहुपद के बेसिक टर्म्स सिखाई थी, उसके बारे में जानकारी दी थी कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, घात के अनुसार बहुपद कितनी प्रकार का होता है। तो आइए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 को, कक्षा 10 का बहुपद नाम है इसका। आपसे क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यक। सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना है कि बहुपद के शून्यक क्या है, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहुपद के शून्यक के साथ खेलना है, कभी जोड़ना कभी गुना करना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने एक बहुपद लिया x की शक्ति 2 माइनस का 5x जमा 6। कल हमने आपको सिखाया था, मुझे चेक करके बताओ क्या ये बहुपद होगा। आप बिल्कुल हंसते खेलते बोलेंगे, देखो x की शक्ति 2 है, x की शक्ति 1 है, ये दोनों की दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये वाली चीज है वो एक बहुपद है। समझ में आ गया? अब रात को मेरे को एक सपना आया, और भगवान मेरे सपने में प्रकट हो गए, और भगवान से मैंने कहा, भगवान मुझे ना कोई एक ऐसा नंबर दे दे, मुझे कोई ऐसा नंबर बता दे जिसको मैं इसमें रखूं और 0 बन जाए। तो भगवान कह रहे तथास्तु, x की जगह 2 लगा दे। तो हमने क्या करा, हम लोगों ने x की जगह 2 लगा दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था लगा दो। जब हम x की जगह पे 2 लगाएं तो 2 की शक्ति 2 माइनस का 5 गुना 2 और जमा में 6, तो 4 माइनस 10 जमा 6, तो 10 माइनस 10 करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 0, है ना। तो भगवान ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे से खुश हुआ, वरदान में x की जगह 2 पकड़ा दिया। चलो, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना की, सपना करी, भगवान एक बार फिर से आ गया, और भगवान कहते ले एक बार तेरी फिर से सुन ली, कहते इस बार ना x की जगह पे 3 लगा दे। 3, तो मैंने 3 लगा दिया। तो जब मैं इसमें 3 लगाऊंगा तो 3 लगा के क्या आएगा? 3 की शक्ति 2 माइनस का 5 गुना 3 जमा 6। x हमारा दुश्मन है, x की जगह 3 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 9 माइनस 15 जमा में 6। 9 में 6 को जोड़ेंगे 15, माइनस का 15 करेंगे तो क्या आ गया? 0। ठीक है, मैं तो बहुत खुश हो गया, भगवान ने 2 बार दर्शन दे दिए, है ना। तो हम क्या है, हम लोग थोड़े बेसब्रे टाइप के लोग हैं, हम फिर से प्रार्थना कर लेंगे। भगवान कहते हैं इसका तो हर टाइम का काम हो लिया, अब नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी बताने, और ना मैं इसको कुछ सपने में बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ो, वो तो थी मजाक। कहने का मतलब है x की जगह 2 लगाने से बहुपद 0 आ गया, x की जगह 3 लगाने से बहुपद 0 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है बहुपद का मतलब है चर का ऐसा मान, है ना, चर का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर देता है। ठीक है, जो भी दिए गए बहुपद को शून्य कर देता है, चर का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर देता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। उसे बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। अपने दिमाग में अच्छे से उतार लो, शून्यक का मतलब ये नहीं है कि x का मान 0 है। शून्य का मतलब है x का ऐसा मान जिसको बहुपद में लगाने से जो हमारा उत्तर है वो 0 बन जाता है, तो उसका क्या होगा? शून्यक होगा, अदरवाइज वो उसका शून्यक जो है वो नहीं होगा। समझ में आ गया? चलें फिर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट देखो आपसे क्या कहते हैं। अब हमसे कहते हैं ये बताओ, हमने इसमें x की जगह 2 लगा दिया, आंसर 0 आ गया, 3 लगा दिया, आंसर 0 आ गया। चलो वो तो मजाक था कि भगवान ने आके मुझे बताया। अभी कुछ समय के बाद मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा कि हम लोग किसी भी बहुपद के शून्यक को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल मेरा सवाल आपसे ये है, क्या x की जगह पे कोई ऐसा और मान भी आ सकता है जिसको इसमें लगाने से भाई साहब बिल्कुल चर्रा उठे और आंसर जो है वो भेद दे बिल्कुल? x की जगह क्या मैं कोई ऐसा मान लगा सकता हूं जो बहुपद को शून्य कर दे? तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा नहीं। हम और ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि भगवान हमसे नाराज हो गया। भगवान हमसे नाराज क्यों हो गया? भगवान कहता है देख इसकी जो घात है, इसकी घात कितनी है? 2। तो कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आपको 2 0 मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 शून्य मिल सकते हैं।
तो किसी भी बहुपद में आपको उतने शून्यक मिलेंगे जितने आपके बहुपद की घात होगी। जैसे इसमें x की घात कितनी है, बहुपद की घात कितनी है 2, तो शून्यक कितने मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें साथ में ये भी लिख लेना, किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या, किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या, ठीक है, अगर कोई भी बहुपद है तो उसके बीच में जो शून्यकों की संख्या है वो बराबर होती है बहुपद की घात। ठीक है, अभी पिछले साल जुलाई में पेपर हुआ था, उसके बीच में कहा गया था कि द्विघात बहुपद में कितनी अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, तो आपको मालूम है ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, क्योंकि कल हमने आपको सिखाया था, है ना। अगर मान लो आपसे कहते हैं रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद का मतलब है जिसमें घात 1 होती है। तो रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होंगे, अधिकतम से अधिकतम 1 शून्यक हो सकता है। द्विघात बहुपद में अधिकतम से अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। और त्रिघात बहुपद, जो हमारा त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद में ज्यादा से ज्यादा 3 शून्यक हो सकते हैं। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, हमारे पेपर में 1 नंबर का कभी कभार पूछ लेते हैं। बिल्कुल सरल सा और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होता है, और जो द्विघात बहुपद है उसमें 2 शून्यक हो सकते हैं, और जो त्रिघात बहुपद है इसमें 3 शून्यक हो सकते हैं। समझ में आ गया। फिर आपसे कहता है हमारे पास ना एक बहुपद लिखा है px, x की शक्ति 2 माइनस का 3x और जमा में k, x की शक्ति 2 माइनस का 3x जमा में k। आपसे कहता है x बराबर 4 इस बहुपद का शून्यक है, जो x बराबर 4 है वो इस बहुपद का शून्यक है। आपको k का मान बताना है कि जो k है उस k का मान क्या होगा। ठीक है, हमें क्या कहते हैं, x जो है उस 4 का क्या है, सॉरी जो x बराबर 4 है वो इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या है, जब मैं x के यहां 4 लगाऊंगा तो उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लगाओ, तो हमने लिखा p x की जगह 4 की शक्ति 2, 3 गुना 4 और जमा में k। आपको मालूम है क्योंकि ये इसका शून्यक है तो मुझे मालूम है x की जहां 4 लगाने से इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो इसको देखो, 16 इसको लिखूंगा माइनस का 12 जमा में k, किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसको लिखेंगे 4 जमा k बराबर 0, तो k का जो मान है, k का मान आएगा किसके बराबर, -4 के बराबर। तो पेपर में इस तरह का सवाल भी हमसे 1 नंबर का पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। एक बहुपद में किसी भी एक गुणांक को गायब कर देगा, उसकी जगह पे k a b c कुछ भी लिख सकता है। आपको कुछ नहीं करना, x को पकड़ना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां उसका मान लगा देना है और उस सारे को उठा के 0 के बराबर कर देना। तो इसको लिखूंगा तो कितना आएगा, 16 माइनस का 12, 16 में से 12 चला गया, 4 आ जाएगा, 4 को इधर खींच के लाएंगे, माइनस का होगा तो k का मान कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको शून्य का मतलब समझ में आया होगा। इससे अगली हेडिंग डालिए, शून्य का ज्यामितीय निरूपण। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। जो किसी भी एक बहुपद के शून्यक होते हैं उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ज्यामितीय का मतलब जब हम उसको ग्राफ में बनाते हैं तो ग्राफ से वो क्या चीजें दिखाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग आता है। आपसे कहते हैं माना, हमने मान लिया कि जो y है ना, हमने मान लिया px एक बहुपद है। ठीक है, जो px हमारे पास है, px हमारे पास क्या है, एक बहुपद है। जैसे हमने सबसे पहले एक रैखिक का उदाहरण लेंगे, तो रैखिक के उदाहरण में हमने लिख दिया 2x जमा 6। आप देख सकते हो इसमें x की अधिकतम शक्ति कितनी है, 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। सही है। अब आपसे कहते हैं आपको इसका आलेख बनाना है। क्या बनाना है, आलेख। अगर मैं इसका आलेख बनाना चाहता हूं तो आपको मालूम है उसके लिए हम लोगों को x की वैल्यू भी चाहिए, y की वैल्यू भी चाहिए, जिसको हम ग्राफ पेपर में बनाएंगे और प्लॉट करेंगे। सही है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप लिखोगे, हमने मान लिया कि जो y आएगा ना, y वो px के बराबर आएगा। ठीक है, जो हमारे पास y होगा वो किसके बराबर होगा, px के। इसका जैसे हमें ये दे रखा है,
हमने क्या मान लिया कि y जो है वो px के बराबर है, जिसको मैं लिख सकता हूं 2x जमा 6। ठीक है, तो y हमारा px के बराबर है, 2x प्लस 6 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए कोई ना कोई 3 वैल्यू चाहिए, जैसा हमने अपनी 9th क्लास में सीखा था। x के जहां पे 0 लगाया तो y की वैल्यू आई 2 गुना 0 जमा 6, तो 0 जमा 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर हमने क्या करा, x के जहां पे 1 लगाया तो y का वैल्यू आएगा 2 गुना 1 जमा 6, 2 जमा 6 कर दिया तो क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही अगर मैं x की जहां पे, चलो ऐसा करो, x के यहां पे -1 लगा दो। अगर मैं -1 लगाऊंगा तो y का मान आएगा 2 गुना -1 जमा 6, तो मैं इसको लिख सकता हूं -2 जमा 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे आप x की जहां पे -2 लगा दो। अगर मैंने -2 लगा दिया तो y का मान आएगा 2 गुना -2 जमा 6, -4 जमा 6, और 6 में से 4 गया 2। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए हम इसका ग्राफ जो है वो यहां बनाते हैं और बाद में देखते हैं कि वो क्या दर्शाता है। तो हमने इसको देखा, ये क्या है x, इसको देखेंगे x डैश, ये हमारे पास है y, ये है y डैश, ये 0। हमने इसको लिखा 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3, 2 का गैप ले लो, यहां बनाना है 2 4 6 8 10, ऐसे यहां पे -2 -4 -6 -8। ठीक है, x का मान 0 है तो y का मान 6, तो 0 पे कितना आ गया, 6। x का मान 1 है तो y का मान कितना आ गया, y का मान 8 आ गया। x का मान -1 है तो y का मान 4 यहां आएगा। x का मान -2 है तो y का मान 2 आएगा। ऐसे चलेगा। अब क्या करोगे, अब स्केल लोगे और स्केल लेके इनको आपस में मिला दोगे, और मिलाने के बाद हमारे पास ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास है y बराबर है 2x जमा 6 का ग्राफ। बिल्कुल सरल, बिल्कुल सिंपल। ये तो हमने अपनी 9th क्लास में भी सीखा है। अब चलते हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या कहता है। अगर मुझे किसी भी बहुपद को 0 बनाना, देखो ये x एक्सिस को कहां काट रहा है, -3 के ऊपर, ये -3 आ गया, सही है। आपको ये मालूम है जो x एक्सिस होता है वहां पे जो y होता है वो क्या होता है, 0। तो इसका ये वाला बिंदु जो है वो वहां पे y का मान कितना है, 0। अब ये देखो, आप लिखोगे 4y, या y बराबर 0 के लिए अगर y का मान 0 के बराबर है तो क्या होगा, y बराबर px बराबर 0, ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब px बराबर 0 हो जाएगा। और हमने आपको सिखाया था x का ऐसा मान जो px को 0 कर देता है, जो px को 0 कर देता है वो क्या होता है, अरे भाई वो क्या होता है, वो तो शून्यक होता है, शून्यक। इसका मतलब x का मान जो -3 है वो y को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है, सही है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जिन बिंदुओं पर आलेख x अक्ष को काटता है, x अक्ष को काटता है, जिन बिंदुओं पर आलेख x अक्ष को काटता है वहां y 0 होगा। और अगर y 0 होगा तो सीधी सी बात है px 0 होगा, और अगर px 0 होगा तो x क्या कहेगा, x जो होगा वो शून्यक कहलाएगा, x जो होगा वो क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। कहने का मतलब जो -3 है वो इस बहुपद का शून्यक है। बेशक आप रख के देख लो, हमारे पास लिखा है px बराबर 2x जमा 6, तो आप x के जहां पे -3 लगा के देखो, 2 गुना -3 जमा 6, -6 जमा 6, तो उत्तर कितना आ गया, 0। तो -3 रखने से ये वाला बहुपद शून्य बन गया, और अगर ये वाला बहुपद शून्य बन गया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि -3 इस बहुपद का शून्यक है। तो इस सारी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है, अगर किसी बहुपद का आलेख खींचा जाए, उसका आलेख x एक्सिस को जितने बिंदुओं पे काटेगा उन सारे बिंदुओं पे y का मान 0 होगा।
y का मान 0 होने का मतलब है बहुपद खुद 0 होगा, और जो x का मान बहुपद को 0 बना देगा उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य को बोलेंगे। इसका मतलब जितने बिंदुओं पे काटेगा उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से, आगे चलते हैं। इसके बाद उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा यहां तक। बहुपद का एग्जांपल लेते हैं। वैसे द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाना हमारे सिलेबस में नहीं है, वो 11वीं 12वीं में आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने के लिए हमारे पास लिखा है y बराबर है x की शक्ति 2 माइनस का 3x माइनस 4। आप x की जहां अलग अलग मान लगाएंगे तो y का अलग अलग मान आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास लिखा है x की शक्ति 2 माइनस का 3x माइनस 4। मैंने x की यहां पे -2 लगा दिया। अगर आप x की यहां पे -2 लगाएंगे तो ये बनेगा -2 की शक्ति 2 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 4, तो 4 प्लस का 6, 4 प्लस का 6 माइनस 4, ये कट गया तो y का मान 6 आ गया। ऐसे ही -1 लगाया, 0 लगाया, 1 लगाया, ये हमारे एग्जाम में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले से करके रखा है, सिर्फ आपको इसका मतलब समझाने के लिए। अब देखो, आपसे कहता है कि x का मान -2 है तो y का मान 6 है। आपको मालूम है -2 ये रहा, और -2 के ऊपर जो y है उसका मान ये रहा, ये है -2,6। आगे x का मान -1 है तो y का मान 0, तो ये है -1,0। x का मान 0 है तो y का जो मान है वो कितना है, -4। x का मान 1 है तो y का मान कितना है, -6। x का मान 2 है तो y का मान कितना है, -6। x का मान 3 है तो y का मान कितना है, -4। x का मान 4 है तो y का मान 0, और x का मान 5 है तो y का मान 6। ऐसे तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको ग्राफ बनाना है, ए ऐसे ऐसे करके इसको मिला देना है। ठीक है, तो जब आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे स्केल लेके बिल्कुल सही सा, वो कुछ इस तरह की शेप दिखेगी। हमारा इंटरेस्ट ग्राफ में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट उन बिंदुओं में है जहां पर इसका जो आलेख है, जो इसका ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को काटता है। अब आप देखो एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, एक तो इस बिंदु पे, तो ये क्या है, -1,0, और अगर मैं इस बिंदु की बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या है, 4,0। ऐसा ही है, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान। इसका मतलब x के दो मान निकल आए, एक तो x का मान -1 है और एक x का मान 4 है। ठीक है, -1 लगा के देखो, जब मैं -1 लगाऊंगा तो -1 की शक्ति 2, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 4, -1 की शक्ति 2 करेंगे +1, -3 को -1 से करेंगे तो प्लस का 3, माइनस का 4, तो 4 - 4 करने से उत्तर कितना आ गया, 0। 4 लगा के देखो, जब मैं 4 लगा के देखूंगा तो आएगा 4 की शक्ति 2, माइनस का 3 गुना 4 -4, 16 - 12 -4, 16 - 16 करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब -1 लगाने से बहुपद 0 बन गया, 4 लगाने से बहुपद 0 बन गया, तो कहने का मतलब -1 भी शून्य के और 4 भी शून्य के। तो कहने का मतलब क्या है, इसका आलेख दो बिंदुओं पे काटता है, जिन बिंदुओं पे काटता है वो शून्यक है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आलेख x अक्ष को, आलेख x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, जितने बिंदुओं पर काटेगा, जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही क्या होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, किसी भी बहुपद का आलेख x अक्ष को जितने भी बिंदुओं पे काट गया, क्योंकि x अक्ष को काटेगा तो y का मान 0 देगा, y का मान 0 होगा तो बहुपद 0 होगा, बहुपद 0 होगा तो जो x का मान निकलेगा वो शून्यक होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। या आपको नोटबुक में लिखना, आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ। आप देखिए कितनी नकली सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो चलिए एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। आंख को बंद करिए, 2 सेकंड के अंदर पूरी एक्सरसाइज, 2 मिनट के अंदर पूरी एक्सरसाइज खत्म। इतनी नकली सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ो, क्या कहता है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। हमारे सामने कुछ ग्राफ बना के दिए हुए हैं। आपसे कहते हैं प्रत्येक स्थिति में बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगी। हमने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया, इसका जो आलेख है
वो एक्स अक्ष को जहां जहां काटेगा, इसका जो आलेख है वो एक्स अक्ष को जहां जहां काटेगा वो सारे क्या होंगे, शून्यक होंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले से। जो बहुपद का ग्राफ है वो ये वाली लाइन है। अब मुझे बताओ ये वाली लाइन क्या एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है? क्या ये लाइन एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है? नहीं करती, एक भी बिंदु पे नहीं करती। तो आप लिख देना y = px का ग्राफ एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। एक्स अक्ष को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करता, इसलिए शून्यकों की संख्या, इसलिए जो शून्यक है उन शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 0। कोई शून्यक आएगा ही नहीं, क्योंकि शून्यक तो तब मिलेगा जब एक्स एक्सिस को काटेगा, ये तो काटता ही नहीं। इधर चलते, ये देखो इसका ग्राफ एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे काटता है। एक्स अक्ष कौन सा, ये वाला, तो कितने बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है। तो आप लिख देना शून्यकों की संख्या, जो शून्यक होंगे उन शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी आएगी, 1, क्योंकि एक बिंदु पे काट रहा। ठीक है, इधर चलते हैं, बताओ यहां कितनी आएगी, एक बिंदु, दूसरा और तीसरा। तो कितने बिंदुओं पे काटता है, 3 पे। तो आप लिख देना शून्यकों की संख्या, जो शून्यक है ना, शून्यक, इनकी जो संख्या है वो 3 के बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको देखो, ये ग्राफ है y = px का। अब बताओ कितने एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पे काटता है, एक तो यहां काटता है और एक यहां काटता है। तो आप लिख लो शून्यकों की संख्या, जो शून्यक होंगे उन शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी, उन शून्यकों की संख्या 2 होगी। समझ में आ गया? इधर चलते हैं, देखो 1 2 3 और 4, तो कितने बिंदुओं पे काटा, 4 पे। तो आप यहां से लिख सकते हो शून्यकों की संख्या, जो शून्यक है उनकी संख्या, तो शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 4, क्योंकि एक्स एक्सिस को 4 बिंदुओं पे काटा है। इधर चलते हैं, अब बताइए कितने बिंदुओं पे काटेगा, एक तो ये हो गया, 2 3, तो कितने बिंदुओं पे काटा, 3 पे। तो आप यहां लिख देना शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है, तो इतना आसान सा सवाल था। अगर आपसे पूछेगा क्यों, तो आप लिख देना क्योंकि इसका ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 है। यहां पे बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3। यहां पे जो इसका ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2। ऐसे ही इसका ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पे काटता है, इसलिए जो शून्यकों की संख्या 4 बिंदुओं पे काटता है, तो शून्यकों की संख्या 4। यहां पे 3 पे काटता है, तो शून्यकों की संख्या 3। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 खत्म हुई। आसान थी ना? चलिए अगली हेडिंग बनाइए, लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। किसी भी एक बहुपद में जो गुणांक होते हैं और जो शून्यक होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के लिए पढ़ेंगे, त्रिघात के लिए भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में द्विघात तक ही है। लेकिन कई बार एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर 3 वाला भी पूछ लेता है, लेकिन बिल्कुल आसान सवाल है। अगर आप समझ लेंगे तो भी अपने पेपर के अंदर 1 या 2 नंबर को पक्के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको अभी सिखाया था कि कोई भी एक ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम शक्ति 2 होती है उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे उदाहरण है x की शक्ति 2 माइनस का 5x जमा 6। और अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो हमारे पास है ax की शक्ति 2 जमा का bx जमा c। अभी देखो, अगर मुझे किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने हैं, अगर मुझे बहुपद के क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं, तो बहुपद के शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को उठा के 0 के बराबर रख दिया जाता है। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया x की शक्ति 2 माइनस का 5x जमा 6 बराबर 0। इसको हल करना हम आपको अगली क्लास में सिखाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था x बराबर 2, x बराबर 3 बहुपद के शून्यक है। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे
तो ये बहुपद के क्या है, ये बहुपद के शून्यक है। वरना आपने 9th क्लास में इसको हल करना सीखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सीखा होगा तो अगली क्लास में सारा काम ही यही करना है। तो अभी तो आप इसकी जगह 2 लगा के देख लो तो भी 0 बनाएगा, 3 लगा के देख लो तो भी 0 बनाएगा। ठीक है, अब हमने आपसे ये कहा कि आप ऐसा करो, शून्यांकों का योग निकाल दो। शून्यांकों का क्या निकाल दो, योग। जब आप योग निकालोगे तो इसका जो दोनों शून्यक है उनको आपस में जोड़ देना। तो हमने जोड़ दिया, तो हमने तो लिख दिया 2 जमा 3। जब 2 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। आसान है बिल्कुल। ऐसे देखो, शून्यांकों का गुणनफल। फिर हमने आपसे ऐसा बोला कि आप ऐसा करो, शून्यांकों को ना आपस में गुना कर दो। आपने बोला ठीक है कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। एक हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 3 है, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको और इनको ध्यान से देखो, देखो ये ए एक्स की शक्ति 2 जमा का बी एक्स जमा में सी। तो ए का मान कितना आ गया 1, बी का कितना आ गया -5 और सी का कितना आ गया 6। ऐसा ही है। अब देखो यहां लिखा है 5, तो 5 के बटे में 1 लगा सकते हैं, 6 के बटे में 1 लगा सकते हैं। सही है। इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का -5/1, और इसको तो यही लिखा जाएगा 6/1। सही है ना। तो इसको यहां लिख लो, जो माइनस का -5/1 है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, शून्यांकों का योग। ये आया क्या, देखो आप मुझे ये बताओ, -5 कहां लिखा है, -5 तो b का मान है। b क्या है, x का शून्यक है। तो आप लिखोगे माइनस में x का शून्यांक, सॉरी x का गुणांक, माइनस में जो भी x के सामने लिखा है उसका गुणांक, बटे में 1। क्या है हमारे पास, x की शक्ति 2 का गुणांक। ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे शून्यकों का योग निकालना है तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, जो भी x का गुणांक लिखा है माइनस करके बटे में x स्क्वायर का गुणांक लिख दूंगा। ठीक है। ऐसे ही आपसे कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल। अगर मुझे शून्यांकों का क्या निकालना है, गुणनफल, कैसे निकालेंगे, क्या था 6/1। अब मुझे बताओ 6 क्या है, 6 तो c का मान है, और c क्या है, अचर है। तो आप इसको लिखो अचर, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा x की शक्ति 2 का गुणांक। ठीक है। जो भी x की शक्ति 2 का गुणांक होगा उसको लिख देंगे। अब इसको जनरलाइज करते हैं थोड़ा सा। देखो ax की शक्ति 2 जमा का bx जमा का c है। अगर आपसे यह कहा जाए कि आपको शून्यांकों का योग निकालना है, तो अभी हमने आपको करके दिखाया, जो शून्यांकों का योग होता है वो बराबर होता है माइनस का b/a। फिर हमने आपसे ये कहा शून्यांकों का गुणनफल निकाल लो। अगर मुझे शून्यांकों का गुणनफल निकालना है तो क्या होगा, गुणनफल होगा c/a। ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी भी बहुपद में बिना शून्यक निकाले हम उनका योग और गुणनफल सीधा निकाल सकते हैं। हरियाणा बोर्ड के पेपर में 1 नंबर का सवाल 100% गारंटी है, लगभग आता है। देखते हैं कैसे। हमने आपके सामने एक उदाहरण लिख दिया, 2x की शक्ति 2 माइनस का 5x और जमा में 2। तो आप देख सकते हो द्विघात बहुपद है। फिर हमने आपसे ये पूछा, आप ना मुझे ये निकाल के दिखाओ शून्यांकों का योग, है ना। यहां से जो शून्यक आएंगे उन शून्यांकों का योग क्या आएगा, और एक आप लिखोगे शून्यांकों का गुणनफल, जो शून्यक है उसका जो गुणनफल है वो क्या आएगा। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया था। इसको लिख लो पहले, ax की शक्ति 2 bx और जमा में c। तो आप देखो a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -5 और c का मान कितना है 2। तो शून्यांकों का योग होता है माइनस का b/a। तो b का मान लगाओ कितना है, b का मान है -5, a का मान है 2, तो हमारा सीधा आंसर आएगा 5/2। फिर आगे क्या निकाला है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। c का मान कितना है 2, a का मान कितना है 2, तो हम इसको लिख देंगे 2/2। इसको काटेंगे तो उत्तर कितना आएगा 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का 100% गारंटी है, लगभग पेपर में आता है। ठीक है।
आप इसका निकालिए फटाफट, लिखो। हमारे पास लिखा है 3x की शक्ति 2 माइनस का x माइनस का 4। निकालो फटाफट क्या आएगा। 3x की शक्ति 2 माइनस का x और माइनस का 4। आपको मुझे बताना है इसके अंदर शून्यांकों का योग क्या आएगा और शून्यांकों का गुणनफल जो है वो क्या आएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, जल्दी जल्दी करके दिखाओ। 3x की शक्ति 2 माइनस का x और माइनस का 4। 3x की शक्ति 2 माइनस का x और माइनस का 4। बड़ा आसान है, बोलो फटाफट क्या आएगा। हो गया होगा, करो फटाफट, क्या लिखोगे। px बराबर 3x की शक्ति 2 माइनस x माइनस 4, ऐसा है। अब देखो ये मान किसका है, a का, ये मान किसका है, b का, और ये मान किसका है, c का। तो आप क्या लिखोगे यहां से, आप लिखोगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कितना आएगा, माइनस का b बटे a, तो माइनस का माइनस 1 बटे में 3, तो हमारा उत्तर आएगा 1 बटे 3। सही है। फिर आप क्या लिखोगे, शून्यांकों का गुणनफल। अगर मेरे को शून्यांकों का गुणनफल निकालना है तो क्या होगा बोलो, c बटे a। c का मान कितना है, -4, a का मान कितना है 3, तो -4 बटे 3 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अभी के लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। पेपर में 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन आता है, हरियाणा बोर्ड में तो पक्का है, सीबीएसई में भी आता है और जितने बाकी स्टेट बोर्ड्स बचे हैं उसके बीच में भी आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये जो आपका समय चल रहा है ना, आपका सबसे बेस्ट पीरियड चल रहा है पढ़ने का, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा समय है। अब मैथ को बहुत सारा समय दे सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इस समय अपने आप को जितना ज्यादा कष्ट दोगे, अब बाद में उतना ज्यादा सुखी होगे। ठीक है, कई लोग सोच रहे हैं अभी तो हमें काम ही नहीं करना पड़ रहा। बेटा आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारा सेशन है ना वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, और आज जो हमारे पास डेट है वो 23 अप्रैल के आसपास, 23 अप्रैल डेट है शायद आज, तो 23 अप्रैल की डेट है। तो आप समझ लो आप 23 दिन पीछे हो गए सिलेबस से। थोड़े से दिन और ऐसे चलता रहा तो 4-5 चैप्टर पीछे हो जाओगे, और अगर 4-5 चैप्टर पीछे हो गए ना तो पूरे साल में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को खत्म करो, और साथ में फिर हम बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे। जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितने ज्यादा टेस्ट देंगे, मेरे साथ गारंटी से लिखवा लो, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे आप लोगों में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई को कर सके। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।